कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए मोहब्बतों की फ़ज़ा बनाई जाए और उस फ़ज़ा में एक दूसरे को करीब आने की मोहलत दी जाए, करीब आने की कोशिश की जाए। यही कोशिश आज सद्भावना कमेटी की है, जो आपके शहर में, आपके कस्बे में एक मुशायरे की शक्ल में खूबसूरत महफिल के तौर पर आपके सामने पेश की जा रही है। एक बात अर्ज करता हूं कि इस कोशिश को आप कितना कामयाब बनाते हैं, ये अभी चंद घंटों में हमें पता लगेगा। लेकिन यकीन जानिए, ये कोशिश में अगर आपका ताउन रहा तो इस मुल्क के भी हालात बदलेंगे, इस सूबे के भी हालात बदलेंगे। क्योंकि नफरत बहुत देर तक मोहब्बत का सामना नहीं कर सकती है, मोहब्बत को ही जीतना होता है। नफरत बहुत देर तक आपके गालिब रहकर नहीं रह सकती है। तो आइए एक ऐसा खूबसूरत माहौल बनाएं कि हमारा मुल्क फिर से खूबसूरत हो जाए। एक तरकीब बताता हूं कि जिस तरह से इस मुल्क को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास से किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसके कंधे पर हाथ रखिए, उसकी तरफ मुस्कुरा के देखिए और उसको यकीन दिलाते हुए प्यार से कहिए, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, यही आज का मकसद है जो हम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। मोहतरम अखिलेश यादव जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तहरीक के जरिए हमें यह खिदमत करने का मौका दिया है कि हम लोगों तक मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएं, और इसके लिए हम अपना ताउन पेश कर रहे हैं। आइए पहले शायर से मुलाकात करें। वो शायर जो आपके जज्बात को शायरी बनाता है, वो शायर के उन बातों को शायरी बनाता है कि जो आप सोचते हैं उसको अगर शेर कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा, ये आपको समझना है। तो आइए मुलाकात करते हैं मुंबई से हमारे बीच में आने वाले मेहमान शायर असद बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब असद बस्तवी का इस्तकबाल करके आप उन्हें इजाजत दें कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाब असद बस्तवी। स्टेज पर आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी मोहतरम आली जनाब शकील नदवी साहब, आज के हमारे दूसरे मेहमान समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, आपके हर दिल अजीज़ मिल्ले गौरव कुमार रावत साहब, और मेरे सामने जैदपुर की जिंदा दिल सामईन। हाज़रीन गिरामी, मुझे थोड़ी देर आपकी खिदमत करनी है, लेकिन मुझे एहसास करा दीजिएगा कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। हिंदुस्तान मशहूर है अपनी कौमी यकजहती के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, लेकिन इधर 4 और 5 सालों में हमें धर्म के नाम पर बांटा गया, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटा गया, हमें ज़ात और बिरादरी के नाम पर बांटा गया। आने वाले दिनों में इलेक्शन है तो जाहिर है कि ये मुहिम और तेज़ हो जाएगी, लिहाजा आपको इन फ़िरका परस्तों की बातों में नहीं आना है और आने वाले दिनों में एक ऐसी सरकार बनानी है जो आपके हुकूक़ की, आपकी आवाज़ की मुकम्मल पासदारी करे। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज़ अयाज साहब को और तमाम लोग को। अब इजाज़त दें तो 4 मिसरे से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इजाज़त पेश करता हूँ, मेरे ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। अच्छा, लेकिन एक बात असद रोक दो, मैं तुम्हें रोक के कहूंगा। मुझे शिकायत है, अभी तक मैंने आगे वाले सोफों पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को भी गुजारिश की है कि वो जागें, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि शायरों को छोड़ दूंगा। आपकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ इस सोफे पे आप फेसबुक पे अपना पोस्ट डालते रहेंगे, तो ये कोई बेवकूफ नहीं है जो अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़ के आए हैं, जो आपकी शायरी सुनेंगे और उस पर दाद देंगे। आपको भी जिंदा रहना पड़ेगा और मौजूद रहना पड़ेगा मुशायरे में। बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए तमाम शुरा किराम की दुआएं मोहब्बतें मुझे मिलेंगी और इंशाअल्लाह जैदपुर के तमाम अच्छे लोगों की दुआएं मिलेंगी। अब इजाज़त दें तो अपने 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करो। इजाज़त।
अगर खामोश रहता हूँ अरे वाह, तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगे। वाह 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 बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, सलाम आपकी समातों को। यही माहौल होना चाहिए ताकि ये मुशायरा यहीं से तारीख साज हो जाए। पेश करता हूँ शकील भाई, मुनीर भाई बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। वाह लड़ा वाह कर वाह 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 वरना- वाह, क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और असद अगले 4 मिसरे तब तक मत पढ़ना जब तक ये वाले भी दाद ना देने लगे। नहीं, इंशाल्लाह ये जैदपुर है और जैदपुर के लोगों ने हमेशा शोरा नवाजी और अदब नवाजी का सबूत दिया है। जी। इंशाल्लाह तमाम लोग बेदार होंगे। हाज़रीन गिरामी, 4 मिसरे मुझे और पढ़ना है। वो 4 मिसरे आज के इस मुशायरे का मकसद है। इरशाद। यकीन जानिए कि मेरा वो पैगाम, अगर मैं आपको अपना पैगाम देने में कामयाब हो गया तो आज का ये मुशायरा मुकम्मल तौर से कामयाब हो जाएगा। पेश करता हूँ हिंदुस्तान के तमाम 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम हिंदू भाइयों को पैगाम देता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद इरशाद। मोहब्बत प्यार का आहा, ईसार का परचम तुम्हें देंगे, आहा, आहा, क्या कहना। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। वाह, 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 वाह। अगले मिसरे में आप तमाम लोग शरीक हो ताकि उनकी साजिशें नाकाम हो जाए, उनके मंसूबे नाकाम हो जाए जो हमेशा हमें लड़ाना चाहते हैं, हमें आपस में बांटना चाहते हैं। पेश करता हूं बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे, हमें तुम वाह 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 वाह, जमजम तुम्हें वाह, 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 देंगे, वाह, वाह, हमें वाह। तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। वाह, वाह, वाह। मुनीर भाई, 7 साल कबल ऐलान किया गया कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक एक वादे की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई वो आप तमाम लोगों से ढका छुपा नहीं है। मैं 4 मिसरा पढ़ूंगा। जिन लोगों ने आपसे वादे करके आपको बेवकूफ़ बनाया, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में आप तमाम लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास। वाह, यकीनन अपनी आंखों से आहा, ये मंजर हम भी देखेंगे, क्या कहना क्या कहना। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। यकीनन अपनी आंखों से, यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी उन्हीं वाह 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 वाह, आने क्या वाले कहना, क्या कहना। हैं। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, वाह, वाह, सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। मुझे 4 मिसरे और पढ़ना है। जी। कोरोना की महामारी में जब समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान
लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, लोगों को राशन भेज रहे थे, लोगों की दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को रुपए और पैसों का इंतजाम कर रहे थे, तब इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, इस मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी, इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी। हाज़रीन गिरामी, अगर आप महसूस करते हैं कि आपको ठगा गया, अगर आप महसूस करते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया, तो अगले 4 मिसरों में मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। पेश करता हूँ, अब इस मुल्क की हुकूमत को बेचने के लिए आपकी ज़मीनों के सिवा कुछ नहीं बचा है, लिहाजा अपनी ज़मीनों को बचाइए और इस मुल्क से फ़िरका परस्ती का सफाया कीजिए। पेश करता हूँ 4 मिसरे, अगर वो जज्बात आपके हों, वो दर्द आपका हो, तो आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। पूरा जैदपुर मेरे मिसरों की तायीद करे। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। मेरे मोहतरम आदिल खान साहब मुंबरा से यहाँ तशरीफ रखते हैं। आदिल भाई 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की तर्जमानी करना चाहता हूँ। पेश करता हूँ बता खास। हाँ। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बना कर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं, कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं, देश को अपने साहेब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। वाह 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 देश वाह को वाह वाह वाह। अपने साहेब ने अच्छा जैदपुर वालों, एक बात बताओ यार, ये जो पढ़ रहा है शायर जो आपके सामने माइक पर है, आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ये सच बोल रहा है? ये बात सच है जो असद बस्तवी कह रहे हैं? ये बात सच है? सच है तो जरा जितने लोग मानते हैं कि ये बात सच है तो अपना हाथ उठाएं। कैमरा तैयार, हाथ अभी उठाए रहें। आपके पास दाहिना हाथ है तो अल्लाह ने बायां हाथ भी दिया है, इसे भी उठा लें और अब इन हाथों को तालियों में बदल दें ताकि लगे कि ये सच बोला जा रहा है। आज के दौर में सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। ये शायर का कलेजा है जो माइक पर खड़े होकर लोगों के सामने सच बयान करने की हिम्मत करता है। हमारे मेहमान एजाजी मोहतरम राकेश वर्मा जी तशरीफ लाए और हम अभी उनका इस्तकबाल भी करेंगे। जैसे ही शायर पढ़ के फारिग होंगे उसके बाद हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान तशरीफ रखते हैं, मैं सबका जिक्र करूंगा, बहुत सारे लोगों का जिक्र करना है। अभी जल्दी से ये इंतजाम को रोकें ताकि असद बस्तवी अपना कलाम मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, आपके हर दिल अजीज़ लीडर मोहतरम राकेश वर्मा साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा मुकम्मल हो चुका है। हाज़रीन गिरामी, ये थोड़ी सी अफरा तफरी जो है ये ख़त्म की जाए ताकि ये मुशायरा यहीं से तारीख़ साज और कामयाब हो। इरशाद पेश करता हूँ बतौर ख़ास, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदा कौम के सामने हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जैदपुर में हूँ, वो जैदपुर जिसने हमेशा असद बस्तवी को बेपनाह दुआओं और मोहब्बतों से नवाजा। पेश करता हूँ इसी दुआओं और मोहब्बतों की ख्वाहिश रखता हूँ। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। सबके सब उलझे हैं ऐसा
जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब है, देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे तो और भी हिम्मत के साथ मैं उन मिसरों को पढ़ सकूंगा। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। क्या कहना? राकेश भाई बतौर खास क्या कहना? सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, थोड़ा बहुत जो वाह 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 वाह। लूट लिया। फिर से इनायत कीजिए, 4 मिसरे फिर से इनायत कीजिए। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी पढ़िए। समातों को। हाँ ऐसे ही बन जाओ सोते यार। हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। हाज़रीन गिरामी, अब आप तमाम लोग मूड में आ गए हैं तो मुझे एक नज्म पढ़नी है। वो नज्म मुझे लगता है कि आज जैदपुर में पढ़ देनी चाहिए। पेश करता हूं बतौर खास, आप तैयार हो जाएं ज़हनी तौर पर उस नज्म को सुनने के लिए। बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार वाह 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 लोग खुश ही, वाह 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 वाह। को ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अब बंद पढ़ता हूँ। पूरा 5 साल का मौजूदा मंजरनामा आपके सामने है। 5 सालों में इस हुकूमत ने काम क्या किया है? सिर्फ पोस्टर और बयानबाजियां की हैं, सिर्फ शहरों के नाम बदले हैं। अगर मेरा बंद सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। समाजवादी पार्टी के तमाम मुजाहिदों को अपने इस बंद में शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद। हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने काम यूपी में, लेकिन किया कुछ नहीं। इतने वादे, उन्हें मालूम है कि इस मुल्क में अब काम करने की जरूरत नहीं है। इन्हें हिंदू मुस्लिम में, इन्हें मंदिर और मस्जिद में उलझा कर रखो, इन्हें बांट कर रखो और इन पर हुकूमत करो। लेकिन जैदपुर के लोगों, आप बता दीजिए कि अब आपकी ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश बदलाव ला रहा है और अखिलेश यादव को सीएम बना रहा है। ये मैसेज, ये पैगाम यहाँ से जाए। पेश करता हूँ बतौर खास।
वाह। 5 सालों में हमको मिला कुछ क्या कहना? नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। हाँ। इतने वादे किए थे महाराज ने काम यूपी में, लेकिन किया कुछ वाह। नहीं। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। वाह, 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 जिस वाह, वाह, वाह। सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, वाह। ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग कहना? खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। वाह, 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 वाह। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। वाह, 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 वाह। अब लॉकडाउन का 2 साल का लॉकडाउन, जिसकी कोई तैयारी नहीं, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं। 24 मार्च की रात को ऐलान किया जाता है कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा। बंबई से, गुजरात से, बंगाल से कितने मजदूर पैदल अपने घरों को निकलते हैं, रास्ते में ट्रेन का हादसा होता है, कितने लोगों की जानें जाती हैं, कितने मजदूर रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कितने लोग अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, कितने बच्चे भूख से मर जाते हैं। ये तमाम दर्द, ये तमाम कर्ब आपकी आंखों में है। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, तमाम वाह, लोग वाह, को वाह। शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा हाँ, फरमाएं। हाँ, क्या कहना असद? वाह 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 वाह। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। कितने साहेब की एक चूक से मर गए, वाह, 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 वाह। कितने नफरत की बंदूक से मर गए। क्या कहना? कितने साहेब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर वाह, 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 गए। वाह, 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 वाह। पेश करता हूं, अगर मिसरे सच्चे हो वाह। तालियों की गूंज और बुलंद आप फजा में बुलंद करें। पेश करता हूं बतौर खास। कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। जो गरीबों के घर तक ही पहुंची वाह, वाह, वाह। नहीं, हाँ, हाँ। 20 लाख का सरकारी पैकेज का ऐलान किया गया। आपको सिर्फ 50 रुपए का राशन और 100 रुपए का झोला थमा दिया गया। अगर बंद सच्चा हो तो तमाम लोग को शरीक करता हो। कितने साहब की एक चूक से वाह, वाह, मर वाह। गए, जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं। ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए, वाह, 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 जो वाह, वाह, वाह। गरीबों के घर तक वाह, वाह, ही वाह, वाह। पहुंची नहीं। ऐसी सरकारी राहत वाह, नहीं वाह, वाह। चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अब आखिरी बंद पढ़ता हूं। भाई आजाद प्रताप गढ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना जिंदा दिल सामईन से मेरी मुलाकात कराई। यार ये इतना मोहतरम मंत्री जी, मैं आपको शरीक करके एक बात कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये अरबों रुपए का गीत है, अरबों रुपए का गीत है जो अखिलेश यादव जी की मोहब्बत में फ्री में पढ़ा जा रहा है। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये शायर का कलेजा है जो हजारों की भीड़ में माइक पर खड़े होकर सच बोल रहा है। वरना आजकल लोग तलवे चाट के पद्मश्री हासिल कर रहे हैं।
ऐसे दौर में अगर कोई कलमकार सच बोलने की हिम्मत कर रहा है तो आपको भी हिम्मत दिखानी होगी कि आप उसकी आवाज में आवाज मिलाएं। और अगर आवाज नहीं मिलाई गई तो सच धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर देगा और फिर से झूठ का बोलबाला हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि सच हावी रहे तो सच का साथ दीजिए। अब चाहता हूं कि असद जब अपना वो बंद पढ़ें तो मुझे लगना चाहिए कि जैदपुर का हर शख्स सच की हिमायत में खड़ा है, सच के साथ आवाज में आवाज मिला रहा है। यह मंजर मुझे अपनी आंखों से देखना है और कैमरे में यह कैद होकर यह मंजर पूरी दुनिया तक जाएगा। असद बस्तवी माइक पर। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूं, तैयार हैं आप तमाम लोग सच सुनने के लिए? बहुत शुक्रिया। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अब मुनीर भाई चौथे मिसरे में एक नाम लूंगा और वो नाम सुनकर आपकी आंखों में चमक आ जाए तो आप मेरे हौसले में मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की, प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की, हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ है उनसे कहो आने वाली है सरकार अखिलेश की। वाह 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 वाह। प्यार के और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ है उनसे कहो आने वाली है सरकार अखिलेश की। भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, कांग्रेसी सुने भाजपाई सुने, हमको उनकी कयादत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह।